किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, देश के अलग अलग हिस्सों में जो यूरिया खाद है उसकी भारी किल्लत देखने को मिल रही है। यूरिया किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ किसान उसको ब्लैक में खरीद रहे हैं जिससे काफी महंगे उन्हें पड़ रहा है, यानी कि ज्यादा पैसे उन्हें देने पड़ रहे हैं, और कुछ किसानों को मिल ही नहीं पा रहा है। तो देखिए ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में हम आपको यूरिया का अल्टरनेटिव, यानी कि यूरिया नहीं तो आप ये खाद डालेंगे जो हम बताएंगे, और ये यूरिया से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है, स्पेशली धान की फसल के अंदर। क्यों देती है वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर यूरिया की आपके पास बहुत थोड़ी मात्रा है और ज्यादा फसल में आपको उसको यूज करना है, यानी कि ज्यादा फसल के लिए उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको चाहिए, तो कम यूरिया में आप कैसे उतना ही बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए यूरिया के अंदर आप सब जानते हैं नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन का जो काम होता है पौधे की बढ़वार करना, पत्तियों की बढ़वार करना, यानी कि वेजिटेटिव जो डेवलपमेंट है किसी भी प्लांट का, यानी कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी कि वानस्पतिक ग्रोथ होती है, उसके लिए यूरिया बहुत जरूरी होता है। अगर यूरिया की कमी हो जाए तो पौधे की जो बढ़वार है वो प्रॉपर नहीं आएगी, वो अच्छे से उसकी हाइट नहीं आएगी, कल्लों की संख्या कम निकलेगी, पौधे में पीलापन होगा। पौधे में हरापन लाने का भी जो काम करता है वो यूरिया का ही होता है, क्योंकि यूरिया यानी कि नाइट्रोजन वो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल निर्माण में हेल्प करता है। अब देखिए अगर यूरिया नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे हम अपनी फसल को वही रिजल्ट और दूसरी खाद से कैसे ला सकते हैं। तो देखिए वो हम जो दूसरी खाद की बात कर रहे हैं वो है हमारी अमोनियम सल्फेट खाद। अमोनियम सल्फेट खाद स्पेशली धान की फसल के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहती है। क्यों बेस्ट रहती है जान लेते हैं। देखिए पहले हम जानते हैं अमोनियम सल्फेट खाद के अंदर क्या क्या होता है। अमोनियम सल्फेट खाद लेंगे तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो आपको 21% देखने को मिलती है। 21% नाइट्रोजन होती है, लेकिन वहीं पर जो यूरिया होता है उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होती है, यानी कि इससे कहीं ज्यादा होती है। तो लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मिल रहा है तो ये उतने ही बेहतर रिजल्ट आपको दे सकता है अमोनियम सल्फेट। दूसरा इसके अंदर होता है सल्फर। सल्फर की बात करें, इसके अंदर 24%, हमें 23 से 24% सल्फर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हमें बेनिफिट ये मिलता है ये देने से। देखिए इसके अंदर यानी कि जो अमोनियम सल्फेट खाद है इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनियम फॉर्म में होती है। अब अमोनियम फॉर्म की जो नाइट्रोजन होती है वो ऐसे खेतों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहती है जिनमें पानी भरा रहता है, ऐसी फसलों के लिए जिनमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, स्पेशली धान जैसी फसलों के लिए। क्योंकि धान के अंदर आप जानते हैं कि हमें पानी भराए रखना पड़ता है, यानी कि ज्यादा पानी देते हैं। अगर ऐसे में हम जो यूरिया वाली नाइट्रोजन है वो देते हैं, यानी कि यूरिया को डालते हैं, तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में होती है। वो क्या काम करती है, वो लीच कर जाती है, यानी कि वो सॉइल सॉल्यूशन में आके और वो लीच कर जाएगी। अगर पानी ज्यादा भरा रहेगा तो पानी नीचे भी जाएगा, अंडरग्राउंड भी जाएगा, तो उसके साथ वो यूरिया की जो नाइट्रोजन है वो लीच कर जाती है, जिससे जब हम यूरिया खाद देते हैं ऐसी फसलों में, धान जैसी फसलों में, तो उसका बहुत ज्यादा हिस्सा वो लीच में चला जाता है, हमारे पौधे को नहीं मिल पाता है। लेकिन वही अमोनियम सल्फेट अगर आप खाद देंगे, इसके अंदर कम परसेंटेज में है, तो ये क्या है कि इसके अंदर कम परसेंटेज में तो है लेकिन इसका रिजल्ट ज्यादा मिलता है, यानी कि असर ज्यादा होता है। ये लीच नहीं करती है, यानी कि ये पानी के साथ उतनी ज्यादा लीच नहीं करती है अमोनियम फॉर्म में होने के कारण, ये इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसके अंदर सल्फर होता है। सल्फर इसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में है, और जो हमारी मिट्टी है उनमें ज्यादातर सल्फर की कमी देखी जाती है। सल्फर की कमी से भी पौधे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं आएगी, पौधे में प्रोटीन कम बनेगा, पौधे में क्लोरोफिल बनेगा, यानी कि पौधे में पीलापन भी आपको देखने को मिलेगा। तो साथ में सल्फर जाने से हमें और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि पौधे में प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है, क्लोरोफिल और ज्यादा बेहतर तरीके से बनता है, जिससे और ज्यादा फसल हरी भरी हमें देखने को मिलती है। तो अमोनियम सल्फेट आप यूज कर सकते हैं। कितना यूज कर सकते हैं, 1 एकड़ में आप 50 केजी के आसपास यूज कर सकते हैं अमोनियम सल्फेट को। तो ये भी काफी शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। इसका नुकसान क्या है अमोनियम सल्फेट का? एक तो नुकसान ये है कि इसमें नाइट्रोजन जो है काफी कम परसेंट पे है, यानी कि उसमें 40% है, इसमें केवल 21% है, आधे से भी थोड़ा कम परसेंटेज में है। दूसरा नुकसान यह है ये काफी एक्सपेंसिव होती है, यानी कि महंगी ज्यादा होती है। आपको 50 केजी का बैग 1200 रुपए में देखने को मिलेगा, तो एक्सपेंसिव थोड़ी होती है। लेकिन यूरिया नहीं मिल रहा है तो आप इससे भी अपना काम चला सकते हैं और बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हैं यूरिया की जगह इसको उपयोग करके। दूसरा
कि अगर यूरिया आपके पास कम मात्रा में है और फसल ज़्यादा है तो आप कैसे करें, तो फिर उसको यूरिया को आप जमीन में ना देकर स्प्रे करें फसलों पर। देखिए स्प्रे से क्या है कि हमारी बहुत कम डोज लगती है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें स्प्रे से देखने को मिलते हैं। तो अगर फसलों की ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है और आपको उतनी मात्रा में यूरिया नहीं है तो आप क्या करें, धान की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कैसे करना है, 2% का, 2% यानी कि 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम नाइट्रोजन घोल यूरिया घोलकर उसको अपनी फसलों पर यूज कर सकते हैं। 200 लीटर पानी ले रहे हैं तो 4 किलोग्राम यूरिया उसमें घोलें और फसल पे स्प्रे कर दें। आपको तुरंत रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फसल एकदम हरी भरी होगी, एकदम से उसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी। अगर आप कम मात्रा में अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर शॉर्टेज चल रही है तो इस तरीके से भी आप पूरा कर सकते हैं नाइट्रोजन को। और किसी भी फसल के अंदर अगर आप जमीन में उतना नहीं दे पाए हैं यूरिया, जो हमारा नाइट्रोजन है या यूरिया है, तो 2 या 3 स्प्रे किसी भी फसल के अंदर आप ले करके बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन स्प्रे से थोड़ा नुकसान ये होता है, स्प्रे करने जाते हैं तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है। हालांकि आप यूरिया के ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो उसमें भी मेहनत लगती है। तो लेकिन अगर यूरिया आपको नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज चल रही है, तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव यही है कि या तो अमोनियम सल्फेट यूज कर लें या फिर आप स्प्रे कर लें यूरिया का। कम मात्रा में अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।